बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं और ठीक ठाक हैं। आज मैंने जो व्लॉग है वो मॉर्निंग से स्टार्ट किया है। पिछले 2 दिन से जो है वो इतनी बारिश हो रही है। बच्चे क्योंकि घर में हैं और दोनों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो इसलिए आजकल सुबह नमाज़ पढ़ के तो फिर मैं सो जाती हूँ। सो क्या जाती हूँ, बस लेट जाती हूँ। मुझे एक दफ़ा उठने के बाद दोबारा नींद नहीं आती। तो इस वजह से बस मैं फिर लेटी रहती हूँ और ब्लैंकेट के अंदर जो है वो फ़ोन रख के और इंटरनेट देख लिया, फ़ेसबुक चेक कर लिया, न्यूज़ पढ़ ली, बस इस तरह के काम करती रहती हूँ। तो आज अभी क्योंकि हस्बैंड बाहर नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूँ कि जो हर वक़्त मैं आपको बताती हूँ कि वो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो वो मैंने कहाँ और कैसे सेटअप किया हुआ है। बच्चे उठ गए हैं और वो दोनों जो है सुबह ही सबसे पहले नहा के रेडी होके बैठ जाते हैं क्योंकि दोनों की ऑनलाइन क्लास है। रात को मैंने ना एलिमेंट्स भिगोए थे और मैंने सोचा था कि सुबह मैं इसका जो है ना वो मिल्क के साथ इसको ब्लेंड करके ना तो फिर दूंगी। तो उसके बाद फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया और मैंने वो वहीं रहने दिए। और फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास मैंगोज़ पड़े हुए हैं। इस दफ़ा मैं आम लाई थी, तो उनको मैंने ना सारों को छील के और काट के ना क्यूब्स काट के तो उनको बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था। पहले मैं उसकी प्यूरी बना के रखती होती थी, लेकिन मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि जो प्यूरी बनी होती है ना, उसको अगर आप फ्रीज़र में से निकालो ना तो फिर उसका मिल्क शेक बनाना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो फिर टूटती नहीं है, ना वो कटती है, वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होती है। तो ये क्यूब्स में ये होता है कि बीच में जो दरमियान में जगह होती है ना, तो वहाँ पे मैं अगर फोक ऐसे फंसाती हूँ ना और उसको थोड़ा सा ज़ोर लगाऊँ ना, तो वो बाहर निकल आता है। मतलब एक एक क्यूब की तरह ना, टुकड़े की तरह मतलब बाहर निकल आता है। तो उससे जो है वो मिल्क शेक बन जाता है। इस दफ़ा तो पिछले साल तो खैर नहीं आए हुए थे, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी आम आए हैं। मिक्स थे, खट्टे थे, मीठे थे। तो मैंने क्या किया कि जितने भी आम थे ना तो उन सारों को काट लिया। तो इसलिए आपको कुछ लाइट कलर के नज़र आ रहे होंगे, कुछ डार्क कलर के नज़र आ रहे होंगे। तो वो मैंने मिक्स कर दिया ताकि खट्टा मीठा सब मिक्स हो जाए। अच्छा, ये मिल्क शेक जो है ना, ये इसमें मैंने शुगर नहीं डाली और इसमें मैंने ना स्टेविया डाला है। बच्चों को शुगर या हनी डाल के देती हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल मैं खुद ये डालती हूँ तो हस्बैंड कहते हैं चलो फिर मुझे भी यही डाल दो। वो तो पहले भी मीठे से ज़रा थोड़ा तंग करते हैं कि ना ही खाएं तो अच्छा है, लेकिन आइसक्रीम बड़े दिल खोल के खानी है। वैसे मीठे से ज़रा थोड़ा अवॉइड करते हैं, कहते हैं इतना ज़रूरी नहीं होता ये। टोस्टर में मैंने ब्रेड डाली है और मैंने बच्चों से पूछा है तो बेटे ने कहा कि मॉम मैंने ब्रेड खानी है, और बेटी ने कहा कि नहीं मैंने ब्रेड नहीं खानी। उसको जो है ज़रा ब्रेड से थोड़ी एलर्जिक सी है वो बेचारी, उसको मज़ा ही नहीं आता नाश्ता करने का। वो तो कहती है मुझे किसी भी टाइम कुछ भी ना दो। ब्रेड मैंने टोस्ट कर लिया है और उसके बाद जो है वो हस्बैंड का और बेटी का जो है वो फिर मैंने बन लेके आई थी बाहर फ्रिज में से। मैंने बन निकाला है और उसके अंदर जो है वो मैंने इन दोनों को क्रीम चीज़ और जैम लगा के दिया था। आज एग का मूड नहीं था और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि अगर मिल्क शेक पी रहे हैं तो फिर मैं साथ एग ना दूँ। अगर तो नॉर्मल मिल्क होता है या चाय कॉफ़ी होती है तो फिर ठीक है। वो फिर ठंडा गरम सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाती हैं। पहले नहीं मुझे आइडिया था, लेकिन अभी ये जो लास्ट मेरी मदर इन लॉ जब रह के गई है ना, तो उन्होंने कहा था कि बेटा जब मिल्क शेक देते हो ना तो फिर उसके साथ एग ना दिया करो बच्चों को। वैसे भी वो दोनों इतने मतलब एग से चिढ़ते हैं ना, वो बिल्कुल कहते हैं कि एग ना हो। हस्बैंड और मैं हम दोनों तो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को पता नहीं उन्हें पसंद ही नहीं है। सिर्फ फ्रेंच टोस्ट बना दो ना तो फिर खा लेते हैं, वरना एग से बहुत तंग करते हैं। बेटी और हस्बैंड दोनों बैठ गए हैं नाश्ता करने, और ये जो है ना ये मैं अपनी बेटी का लगा रही हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों पे ना मैं बड़ी डिटेल से ब्रेड पे ना वो स्प्रेड लगाती हूँ। वो इसलिए लगाती हूँ कि ना मेरा बेटा कहता है कि उसको ना हर जितनी भी एज और कॉर्नर्स है ना उन सब पे स्प्रेड लगी हो, लगाई थोड़ी हो, लेकिन कोई भी जो कोना है ना, कॉर्नर या कुछ भी जो है ना वो प्लेन ना हो। अगर कभी वो ना
खाने से पहले ना उसको पहले स्लाइस को ऐसे उठा के ना फिर देखता है कि कोई एज ऐसा तो नहीं है जिसमें ना लगा हो। पता नहीं उसको क्या है, लेकिन उसको होता है कि हर कॉर्नर पे और हर एज पे जो है ना वो मेरी जैम स्प्रेड या मेरी न्यूटेला, पीनट बटर तो नहीं खैर खाते, लेकिन सिर्फ जैम स्प्रेड और न्यूटेला। आजकल हम दोनों जो है वो लगा लेते हैं ये जो है मार्जरीन। वैसे शुरू में मुझे इसका फ्लेवर नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब अच्छा लगना शुरू हो गया, काफ़ी दिन हो गए हैं उसको खाते हुए, तो अब अच्छा लगता है। चाय सिर्फ आज मैं पी रही हूँ, नाश्ते से फारिग हुए हैं और उसके बाद जो है वो मैंने अपनी चाय रखी है। और मैं सोच रही थी कि मुझे आज चाय का मज़ा नहीं आया। उस वक्त मुझे नहीं आइडिया हुआ, शायद मैं बातों में लगी हुई थी और इसलिए मुझे जो है वो ध्यान नहीं गया। तो अभी जब मैं व्लॉग बना रही थी तो मैंने देखा कि चाय का कलर ना बड़ा लाइट सा बना था। तब मुझे आइडिया हुआ कि आज मुझे सुबह चाय का मज़ा क्यों नहीं आया था। नाश्ते से फारिग होके मैंने ना घर की थोड़ी बहुत काम किए और उसके बाद ना ये काफ़ी दिन हो गए हुए थे, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया हुआ था। ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट है और ये कुछ प्रमोशन में था। अगर 2 बॉक्स लो तो प्रमोशन थी, वरना नहीं थी। तो आपको पता है कपड़े हर रोज़ वॉश होते हैं, कभी कभी 2 दफ़ा भी हो जाती हैं। और वैसे तो मैं काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से ये कोविड आया है, तब से मैंने इस ब्रांड पे आ गई हूँ, क्योंकि ये एंटी बैक्टीरियल भी है। और फिर आजकल क्योंकि बारिशें काफ़ी होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो कपड़े इंडोर ही ड्राई होते हैं। वॉशिंग मशीन मैंने ना ऑन की हुई थी और मैं ना ग्रॉसरी करने चली गई हूँ और अभी बारिश हो रही है, तो कपड़े ड्राई मतलब जो वॉश हो गए हुए थे, स्पिन हो गए हुए थे, तो मेरे आने से पहले जो है ना वो मेरी बेटी ने हैंगर में हैंग करके वो फैला दिए हुए थे, क्योंकि उसकी क्लास ख़त्म हो गई हुई थी। ये ट्रॉली ना मैं साथ ले जाती हूँ और फिर ये होता है कि जब मैं सामान लेके आती हूँ ना, तो फिर मैं इसके अंदर रख के तो ऊपर ले आती हूँ, वरना इतना सारा सामान माशाल्लाह उठा के ऊपर आना बहुत मुश्किल है। तो कोई चैंपियन से चैंपियन भी होगा तो उससे नहीं होगा काम। फ्रिज की चीज़ें जो है ना वो मैंने पहले रख दी थी फ्रिज में। और मतलब दूध था, जूस था, वो चीज़ें मैंने रख दी थी। और ये इसके सारे पैकेट जो है ना वो बिल्कुल वेट हो गए हैं। वो जो कैशियर थी ना उसने इसको मिल्क के साथ डाल दिया था। ये चॉकलेट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, जितनी मैक्सिमम डार्क हो वो कहते हैं उतना अच्छा है। और साथ में मैं ना ये ग्रेनोला बार्स लेके आई हूँ। कभी कभी जो है मतलब मिल्क के साथ मॉर्निंग में जो है वो बच्चों को दे दूँगी, नाश्ते में वो खा लेते हैं। अच्छा, ये इतना फ़िज़ूल सा स्नैक था, लेकिन ये मेरा बेटा क्योंकि स्कूल से ख़रीद के लाया हुआ था और उसकी टीचर ने भी एक दिन उसको दिया था, तो ये उसको बड़ा पसंद आया था। मैं इस तरह की चीज़ें नहीं ला के देती। लेकिन अब कल उसने जो है वो मुझे स्पेशली कहा हुआ था कि मम्मा प्लीज़ आप जाएँगी तो आप लेके आना। तो अब मैं उसके लिए लेके आई हूँ। और साथ में ना मैं ये कैंडीज़ लेके आई हूँ। कभी-कभी उसका स्वीट्स खाने को दिल करता है, तो क्योंकि उसको चॉकलेट नहीं अच्छी लगती, तो फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती। वैसे उसने फ्रूट प्लस और उल्टी सीधी रखी होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि कम खाएँ ऐसी चीज़ें। और ये मेरी बेटी का फ़ेवरेट स्नैक है। मतलब उसको कभी भूख लगे या उसको कुछ खाने को दिल करे तो वो उसने ये खाने होते हैं। ये राइस क्रैकर है। वैसे ये बड़े मज़े के होते हैं, ये मैंने भी काफ़ी दफ़ा खाए हैं। ये हलाल भी हैं। बच्चों की वजह से ना मैंने स्ट्रॉबेरी जैम लाना शुरू कर दी है। और लेकिन आज मैं एक मार्मलेड भी लेके आई हूँ। म्यूनीस ली और ये वाइप्स ली हैं। ये भी एंटीबैक्टीरियल वाइप्स थे। इसके मैंने 2 पैकेट लिए हैं। एक पैकेट में 2 हैं अंदर पैकेट, मतलब 4 पैकेट है ना। क्यूकम्बर्स लिए हैं और अंडे आजकल ज़रा कम ही इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैं बस एक ही ट्रे लेके आई हूँ। कंडेंस्ड मिल्क लिया है। अगर वैसे कोई डिज़र्ट बनानी पड़े ना तो उसमें कंडेंस्ड मिल्क चाहिए होता है, अदरवाइज़ नहीं। कॉर्न ऑयल लिया है फ्राइंग के लिए। नॉर्मली मैं कुकिंग जो है वो ऑलिव ऑयल में करती हूँ। फ्राइंग के लिए मैं कॉर्न ऑयल बस यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये स्प्रिंग अनियन देखें, ये स्प्रिंग अनियन ना $1.5 का आया, मतलब $1.50 का आया। और सिर्फ 3 जो है ना उसके अंदर अनियंस है, सिर्फ 3। कैरेट्स लिए हैं और एप्पल्स लिए थे, 2 बेल पेपर लिए हैं। और आलूओं को मैंने बाहर नहीं निकाला, बहुत मट्टी आज उन पे लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने उन्हें अंदर ही रहने दिया। बल्कि मैंने
साफ़ करके रखे हैं, वरना ये बास्केट में भी गंद डालते रहते हैं। टिश्यू बॉक्सेस नहीं थे आज अवेलेबल, क्योंकि मैं 3 प्लाई लाती हूँ तो फिर ये वाले अवेलेबल थे, ये ले आई हूँ। करी लीव्स लिए, मिंट और कोरिएंडर लिया है। करी लीव्स मैं ले आती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं मेरे से किसी चीज़ में डलते ही नहीं है, और फिर वो थोड़े दिन के बाद थोड़ा डार्क कलर की हो जाती हैं, फिर मैं फेंक देती हूँ। अभी मैं चीज़ें समेट ही रही थी और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, सही फुल जिसे कहते हैं ना तूफ़ान आया हुआ था, उस टाइप की बारिश हो रही थी। अब ज़रा थोड़ी सी स्लो हुई है, लेकिन मौसम उससे बड़ा अच्छा हो गया है, ठंडा ठंडा सा हो गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।